मेरा नाम क्या है? मैं करूँगी आपको। ओके ओके, करो करो। स्पेशल हमारे से अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जी 5वीं इफ्तारी है माशाल्लाह खैर से, और फाइनली मेरी एक सहेली को खुदा का खौफ आ गया और उसने मुझे बुलाया है इफ्तार पे। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी ड्रेसेस की कलेक्शन निकाल कर रखी हुई है। समझ में नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि जब कहीं जाना होता है तो आप अलमारी खोलते हो तो आपको कपड़े तो नज़र आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि यार क्या पहन के जाऊँ। और आपको बाहर से मैं आप लोगों को परिंदों की आवाज़ सुनाती हूँ, ची ची ची। ये देखिए माशाल्लाह, आज तो बहुत ज़्यादा ये ची 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 और बर्ड्स की आवाज़ें जो है ना माशाल्लाह से जब आ रही होती है ना, तो बड़ा एक प्यारा सा फीलिंग बहुत अच्छी होती है ना। और बादल आए हुए हैं आसमान पे, आज सूरज नहीं है, मे भी बारिश हो जाए, लेकिन इस तरफ से पूरा आसमान खाली है, इस तरफ बारिश के चांसेस हैं। तो चले, मौसम का हाल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं अपने घर का हाल आप लोगों को बता दूं कि मैंने 2 ड्रेसेस निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे, एक ये वाला एक ये वाला, कि मैं कौन सा पहनूं। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू वेयर दिस। और ये सारे मैंने निकाले हुए थे, इनमें से मैंने ये 2 शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इसके अलावा मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारे कपड़े हैं। आज ही मुझे पता चला, क्योंकि बहरहाल जी 5:30 हो चुके हैं, 5:30 बजे का टाइम था वहाँ पहुँचने का, लेकिन चूँकि मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई, रास्ते में मैंने कहीं रुकना भी है, उसके बाद जाना है, टाइम है कम, मुकाबला है सख्त। तो जल्दी से रेडी शेडी होते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जाने इफ्तारी होने में कोई 30 मिनट रह गए होंगे। अभी मेरे रास्ते में रुकना भी और जाने पर इस तरह से मैं अपने रूम की हालत छोड़ के जा रही हूँ। देखिए सारा मेरा मेकअप, मेरी चीज़ें, कपड़े बिखरे, जूते इधर से निकाले हैं, इतना खलारा डाल के जा रही हूँ। सब कुछ मैं आके समेटूँगी, अभी मैं बहुत लेट होगी। अभी चलते हैं, इससे पहले कि रास्ते में ही इफ्तारी हो जाए। और मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। एक तो हम लोग जितना मर्जी टाइम से रेडी हो जाए ना, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ छूट जाता है। सो आई गॉट ऑलरेडी लेट यार। ओके यार, मैं वापस आई हूँ भाग के, क्योंकि मैं परफ्यूम लगाना भूल गई थी। अभी हम लोग लगा लेते हैं। दिस इज रोजर मलर, वन ऑफ माई फेवरेट। बहुत ज़्यादा नहीं लगा ली, बस खुशबू आनी चाहिए। ओके, टीवी चल रहा है, चलता रहने दो, नो प्रॉब्लम। चलो जी, तो मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी, घर से निकली हूँ, रास्ते में इफ्तारी होगी। मैंने कहा इफ्तारी तो अब ऑलरेडी हो ही गई है, अब खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊँगी। सोचा मैंने कुछ और हुआ था, प्लान कुछ और किया था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे उसके घर के करीब से जो बेकरी थी वहाँ से मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह उठाए और बस फिर पहुँच गई उसके घर पे। हमने दही भल्ले बाहर से मंगवाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है, बाहर बहुत ज़्यादा महफिल सजी हुई है। मैं नो ये देख लो, बिया जो दानी जो है ना, मुझे डरा रही है खम्ब के साथ। आपने खाना है, ये खाना है। मैंने अपनी महफिल इन बच्चों के साथ लगा ली, क्योंकि बाहर मुझे बहुत शर्म आती है, खवातीन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैठी हुई है। नाम क्या है? नादिया। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता? तो पूछो ना, मुझे जानती हो? अल्लाह माशाल्लाह, इसकी इफ्तारी चल रही है सही। जब से मैं आई हूँ ना माशाल्लाह पानी कोल्ड ड्रिंक, पानी कोल्ड ड्रिंक। कौन सा केक खाया आपने? व्हाइट केक। नहीं बताती ना ये बात करती है? नहीं। आप बात करती हो? आपका नाम क्या है? हाँ, दानी। आप राम से बोलती है। कौन से कार्टून पसंद है आपको? गंदी कार्टून पसंद। इसको गंदे कार्टून पसंद है? थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा और बस। यम्मी है। मैंने भी वॉशरूम लगाया था। आपने भी खाया समोसा?
मैंने तो वहाँ जाके बच्चों के साथ दिल लगाया हुआ था, उनके कोनों खुदरों में छुपती फिर रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ख़वातीन का मजमा वहाँ पे लगा होगा। मुझे ये था कि बस घर के लोग होंगे। एनी हाउ फर्स्ट टाइम जिनके साथ आप मिलते हैं तो आप इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, कुछ लोगों के साथ आपकी वाइब भी नहीं मैच करती तो वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन 2-4 बार जब आप मिलते हो तो फिर गुफ्तगू आप कर सकते हो। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको शाय फील होता है। एनी हाउ जी, मेरी सहेली बेचारी रात के 2 बजे से लगी हुई थी इफ्तार पार्टी की तैयारी करने। उसने अपनी सहेलियों, बचपन की सहेलियों, बहनों की सहेलियों और सहेलियों की सहेलियों को इन्वाइट किया हुआ था इस इफ्तार पार्टी पे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की हुई थी। अभी जो है वो खाना सर्व करने का टाइम आ गया था। चिकन पुलाव उसने बनाया हुआ था और साथ ही उसने चाय का देगचा चढ़ा दिया चूल्हे पे, क्योंकि सबके नशे भी तो तोड़ने थे ना। आपको पता है चाय जो है ना वो एक बहुत बड़ा नशा होता है। तो रोज़ा खुलते जैसे सिगरेट पीने वाले जाते हैं भागते सूटे लगाने के लिए, उसी तरह से चाय वालों को भी चाय की तलब होती है। मैंने किचन में खड़े होकर खाना खाया और बस फिर मैंने निकलने वाली बात की। काफ़ी देर मैं वहाँ पे बैठी रही, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं करी थी। बाकी लोग बातें कर रहे थे, बस मैं चुप करके सुन रही थी, हंस रही थी। हंसी आ रही थी फिर भी हंसी नहीं थी आ रही, फिर भी हंसी जा रही थी। एनी हो जी, फिर जब मैं घर के लिए जा रही थी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी और मैंने सोचा कि यार अब जाते जाते मैं अपनी भांजी से मिल लेती हूँ। मेरे भाई की जो बेटी है वो अपनी नानों के घर पर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई जाते जाते उसके दर्शन कर लेते हैं। वैसे ही मुझे उसकी याद आ रही थी। जैसे ही मैं दूसरे फ्लोर पर पहुंची तो वहाँ पर भगवान जी के दर्शन हो गए। मैंने कहा ये क्या, हमारे घर वाले तो मुस्लिम हुआ करते थे। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे जाना तो वहाँ पे हमारे घर वाले जो है बड़े हाइश पजीर है। फिर मैं जैसे ही घर पे पहुंची तो मैंने अपनी भांजी को उठा लिया। फुप्पों की खुशबू ही अलग होती है। भतीजे भांजे जो भी होते हैं पहचान लेते हैं। बच्चे बड़े तेज होते हैं, उनको पहचान होती है, उनको पता होता है कि ये बंदा जो है वो हमारे घर का फर्द है। फिर मैंने उसको खूब सारा प्यार किया और उसके बाद मैंने उसको वहीं पर छोड़ा। मैंने कहा भैया आज लाजिम घर आ जाना। उसके बाद मैं वहाँ से निकली तो आंटी ने मुझे पार्सल दे दिया। आपको पता है आंटी जो है ना इतनी स्वीट है माशाल्लाह माशाल्लाह। जब भी उनके घर जाते हैं ना तो आंटी ने कोई ना कोई पार्सल देके हमें ज़रूर तोड़ना होता है। जब आप परदेश में रहते हैं ना तो फिर आप अपने पेरेंट्स को इस तरह याद नहीं करते और आपकी ना अम्मा की कमी कोई ना कोई पूरी कर देता है। तो ये वो वाली आंटी हैं, यानी कि अली की सास है और हमारी माओं की तरह है और बहुत स्वीट है। बस अल्लाह ताला हमारे बड़ों का साया हमारे ऊपर कायम रखे। ये है जी मेरा खूबसूरत सा जोड़ा जो आज मैं वियर करके जो पहन के गई थी इफ्तार पे, और अभी मैं घर आ गई हूँ, थक गई हूँ। आपको पता है इफ्तारी के बाद तो इतनी ज़्यादा नींद आती है, आपका पेट फुल होता है और आप बस सोचते हो कि सो जाएं। और घर पे आई हूँ, ये सारा जो मैस मैं क्रिएट करती गई थी अभी ये सारा मैंने उठाना है, पैक करना है। जो मैंने मिरर भी इधर रखा हुआ था और इस सब को पैक करेंगे। उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर देखते हैं क्या एक्टिविटी है, बाहर जाएंगे या फिर घर पे रहेंगे या क्या सीन करते हैं। जाते हुए तो मैं ऐसे ही खलारा डाल के पूरे रूम में चली गई थी। अभी वापस आई हूँ तो अभी मुझे इसको समेटना इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि पूछे मत। अभी मैंने इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी और 12 बजने वाले हैं। ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है लेंस की डब्बी, इसके अंदर अभी लेंस उतारूंगी और इसमें रखूंगी। आंखें मेरी दर्द होना शुरू हो गई, लेकिन फ़ैशन भी तो करना है। मैंने नए नए लेंस लगाने सीखे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जहाँ पे भी मौका मिले मैं लेंस ज़रूर लगाऊँ। एंड यू नो अब इससे मज़ीद हसीन लगते हैं। तो अभी इसको लेंस को उतारते हैं और इसमें रखते हैं, फिर ये आगे खलारा उठाते हैं। तो चलें फिर सफाई कर लेते हैं। ये क्या 2 मिनट में सफाई होगी भाई, आप लोग को देखने में लग रहा है, लेकिन जो कर रहा होता है ना काम उसी को पता होता है कि कितना टाइम लगा है। उसके बाद जी मैं फ्रेश होके आगे फिर मैंने खाना निकाला। आलू गोश्त था, साथ में तड़के वाले राइस थे। आंटी बहुत मज़े के बनाती है और साथ में मैं देख रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो डॉक्यूमेंट्री टाइप एक मूवी टाइप या कुछ बनाया हुआ है उन लोगों ने। और ये यकीन जाने मैंने ऑलरेडी 2-3 बार देखी हुई है, लेकिन जब भी देखती हूँ ना तभी मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड आई लव टू वॉच सच कंटेंट। मैंने पाकिस्तान में भी एक बार देखी हुई है, पता नहीं 12-15 घंटों की है, बट स्टिल आई इंजॉय टू वॉच इट। उसके बाद फिर मैं ये देखते देखते सो गई। ले जी अभी सुबह का टाइम हो गया, सहरी का टाइम हो गया। मैंने भाभी को उठाया, उसने कहा कि मैंने कहा लस्सी पियोगी, कहती नहीं मैं चाय पर्सन हूँ, मैं चाय ही पीऊँगी। तो उसने बनाई चाय और मैंने बनाई लस्सी। यकीन जाने आज 6ठा रोज़ा हो गया, लेकिन एक दिन भी मुझसे चाजू सब की लस्सी नहीं बनी। बस पहले दिन ही अच्छी बनी थी, उसके बाद कभी चीनी तेज़ हो जाती है, कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी दूध कम हो जाता है, कभी दही ज़्यादा हो जाता है, बस यही चल रहा होता है। लेकिन मुझे आज तक मज़े की जो होती है ना वो नस्ली लस्सी वो नसीब नहीं हुई अभी तक। उसके बाद ये चाय उबल रही थी, लेकिन ये उबल रही है गलत उबल रही है, क्योंकि दूध ख़राब हुआ पड़ा था और किसी ने भी नहीं पी चाय। और फिर इतना बड़ा ग्लास जो है वो मैंने लस्सी का माशाल्लाह पिया और मैंने खाया कुछ भी नहीं था है। अब ये अज़ान होने में टाइम था तो मैंने कहा चलो तब तक कुरान की थोड़ी सी तिलावत कर लेते हैं। और फिर आपको पता है ये सभी लोग करते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को बात बताने वाली हूँ ना। पानी का ग्लास जो है हम अपने पास ज़रूर रखते हैं। जैसे ही अज़ान का आखिरी जुमला बोला जाता है तो हम लोगों ने पानी का घूंट ज़रूर पीना होता है। क्यों, चाहे हमें तलब हो पानी की या ना हो, लेकिन ये दिमाग का वादा कटा होता है कि माइंड सेट होता है कि भाई हमने लास्ट मोमेंट कंज्यूम किया और हमने पानी पिया है।
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे मुश्किल मरहला आ चुका है। 9 बज गए हैं और अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो अभी उठना पड़ेगा। ना पूछे, यकीन माने इतना मुश्किल लग रहा है उठना। दिल कर रहा है झूठ ही हो जाए, मैं छुट्टी कर लूँ और मैं सो जाऊँ। लेकिन मैंने जुमेरात को भी छुट्टी की थी, जुमे को छुट्टी थी, हफ्ते को छुट्टी थी, लेकिन आज संडे है, आज जाना ही पड़ेगा। तो ए दिल मेरे नादान, उठ जा। बाहर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा धूप चढ़ी हुई है। अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, तो अभी हम लोग निकलते हैं ऑफिस के लिए। ऑलरेडी लेट है हम लोग, हमारा टाइम लेट ही स्टार्ट होता है ऑफिस का। ये काम जो है ना, रमज़ान हो या शबान हो या जो भी हो, ये काम ज़रूर हमने करना होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। एक बात वैसे है, बस उठना ही मुश्किल लगता है। जब आप उठ के फ्रेश हो जाते हैं ना, उसके बाद मतलब चीज़ें इजी हो जाती हैं। आपको लगता है यार ये तो इतना इजी था, लेकिन वो जो बिस्तर छोड़ने वाली बात मैंने की थी ना, वो तो बस ना ही पूछो। वो जो बिस्तर छोड़ने वाली बात थी ना, वो जो है ना, वो बहुत हार्ड है। या अल्लाह, यकीन जाने इतनी कोई तेज़ और शदीद धूप है और सूरज बिल्कुल सर पे है। आप देखें, रोज़ा रख के ऐसी सिचुएशन में आप जब काम पे जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऑफ कोर्स अल्लाह ताला आपको ज़्यादा सवाब देंगे। सही है, आप लोग तो सोए हुए हैं अपने बिस्तरों में ठंडे ठंडे एसी चला के, ये हम हैं। लेकिन हमारा टाइम देखना, 10 तो इधर ही बज गए हैं। 2 बजे 3 बजे हमने वापस आना, 2 बजे वापस आना। चले जी, हैर से चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हैर वाफियत से पहुँच के फिर आपके साथ दोबारा कनेक्ट होते हैं। यकीन जाने आजकल ऑफिस में बिल्कुल कोई काम नहीं होता, सही है, लेकिन फिर भी जाना है भाई, जाना है। उठ के हमने सुबह सुबह नींद खराब करके जाना है। क्या कहते हैं, नौकर की ते नखरा की। और पंजाबी में कहते हैं ना, कख पन के दौड़ा नहीं किया, मतलब कि एक स्ट्रॉ भी तोड़ के बेंड नहीं किया। हमने इतना भी काम नहीं किया, बस वेले बैठ के अपने व्लॉग्स देख के वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह, आसमान पे सूरज भी है और बादल भी है। क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह की कुदरत है ना। वो कहते हैं फ़बियही अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यही कहते हैं, सही कहा है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना हसीन लग रहा है। पूरा आसमान बादलों के साथ ढका हुआ है माशाल्लाह। देख के ना तो रूह खुश हो रही है, और वो वहाँ पे समंदर भी है। आप यहाँ पे बैठे, वहाँ पे इफ्तारी करें, बादलों के नज़ारे लें और समंदर पे बैठ के एंजॉय करें। क्या ही बात है। अभी हो गया है हमारा छुट्टी का टाइम। ये हमारे दफ्तर है, साइट पे काम करते हैं हम, मजदूर आदमी हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। घर जाके इफ्तारी की तैयारी, नमाज वगैरह, सोना खाना पीना सब चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर आफियत से जो है वो ऑफिस का काम निपटा के घर पहुंच गए हैं। वेलियाँ करके ऑफिस में आ गए हैं, घर पे पहुंच गए हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला, ठंडा ठार ऐसा लग रहा था फ्रिज के किसी खाने में दाखिल हो गए हैं। एसी चल रहा था, भाभी अभी तक सो रही थी। माशाल्लाह क्या किस्मत पाई है, सुकून से रोज़े अपने गुजारो। फिर मैं अपने रूम में आई और आके मैंने पर्दे शर्दे आगे किए और मैंने कहा बस अब सो जाते हैं, क्योंकि मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं था। तो आज थोड़ा सा जो है ना, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था। अदरवाइज मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरता है। बस फिर मैं सो गई। गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, आई स्लेप्ट वेरी वेल माशाल्लाह। और 5:30 हो गए हैं। अभी उठते हैं, असर पढ़ते हैं और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। फिर जी बस मैं असर की नमाज़ पढ़ के सीधा किचन में चली गई। वहाँ पे जाकर मैंने सोचा चलो फ्रूट चाट बनाई जाए आज। और मैंने एप्पल को इतना बारीक बारीक चॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे बारीक बारीक फ्रूट्स कट करके ना उसी चाट का मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं फ्रूट्स को बहुत मोटा मोटा कट करते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह की अच्छी लगती है। मैंने सारे फ्रूट्स को बारीक बारीक कट करके, तो उसके बाद मैंने सोचा यार इसमें डेट्स भी थोड़ी सी शामिल कर देती हूँ, डेट्स का भी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके साथ ही मैंने एक ऑरेंज स्लाइस करके उसके अंदर रख दिया डेकोरेशन के लिए। मैंने सोचा भाई कभी कभी खुद के लिए भी डेकोरेशन करनी चाहिए, अच्छा लगता है देख के। फिर मैंने सोचा अब और क्या बनाऊं, तो एक ही आलू पड़ा हुआ था छोटे से साइज़ का, तो मैंने कहा अब इसका क्या ही बनाऊंगी मैं। वैसे भी मैं अकेली थी घर पे, ये एक आलू भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको स्लाइसेस में कट करती हूँ और मैं जो है वो बेसन का वो थिक सा एक पेस्ट बना के उसमें डिप करके फ्राई कर लेती हूँ। बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं वो भी।
बस मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो उनको कट करके रख दिया। और मेरे से जो वो पेस्ट है वो बन ही नहीं था, कभी पतला हो जाता था, कभी थिक हो जाता था, कभी थिन हो जाता था। मैं बार बार उसमें बेसन डाल के उसको जो है वो अच्छे से बनाने की कोशिश करी थी। चलो जैसे तैसे करके जो भी बना बन गया। फिर उसके बाद मैंने 1 बाय 1 सारे स्लाइसेस उसमें शामिल कर दिए और फिर काफ़ी अच्छे जो है वो स्नैक्स बन के तैयार हो गए। और बस जी फिर मैं अकेली थी घर पे और मेरे लिए ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा था। ऑलरेडी मैंने चाट भी इतना बड़ा बोल भर के बना ली थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं किसको दूं, किसके साथ शेयर करूं। तो लेकिन ये होता है कि चाट अगर पड़ी होती है तो आप इशा तक कुछ ना कुछ चम्मच वगैरह लगाते रहते हो, टीवी देख रहे होते हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो साथ साथ आप कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहते हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो थी जी मेरी सिंपल सी इफ्तारी। और फ्रूट चाट थी और वो आलू के स्लाइसेस थे और डेट्स थी, दैट्स ऑल। और मैंने इफ्तारी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। और बस जी मेरे ख्याल से व्लॉग को भी अभी यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, काफ़ी लंबा हो गया है। 2 दिन का व्लॉग था, एक जो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी, दूसरा फिर सहरी से लेके इफ्तारी तक मेरी अपनी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। रमज़ान तो बहुत जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा है, पता ही नहीं चलता, बस ज़िंदगी भी इसी तरह गुजरती जा रही है, पता नहीं चल रहा। रमज़ान का महीना चले हम काउंट करें 1 2 3 करके 30 डेज, लेकिन ज़िंदगी को हम लोग काउंट नहीं करें, वो काउंटलेस समझ के हम लोग गुजार रहे हैं। एनी हाउ जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।